बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 10 जुलाई को मुस्फरा की बर्थडे थी और हमने उसके साथ प्रॉमिस किया हुआ था कि हम संडे वाले दिन इसको हाई टी के लिए लेके जाएंगे। तो जब हमारी बर्थडे थी तो हमारा प्लान तो यही था कि हम लोग 10 जुलाई को हम लोग बाहर डिनर करेंगे मेरी बर्थडे पे। लेकिन फिर हम लोगों ने घर में ही छोटी सी पार्टी कर ली। तो बाबा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो संडे वाले दिन मुझे हाई टी पे लेके जाएंगे, क्योंकि संडे को बाबा भी फ्री होंगे तो हम थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स होके जा पाएंगे। अच्छा तो जल्दी बात कर लो, मैंने कैमरा पकड़ा हुआ, मेरे बाजू थक रहा है। आप लोगों ने बताना है मेरा बाजू थक रहा है ना। वो कैसे पता होगा? जल्दी बोलो। बोलिए। अच्छा तो अभी हम रास्ते में हैं और हम जा रहे हैं हाई टी के लिए। और ये सॉरी अच्छा, और वो देखिए अभी बाबा बैंक गए हुए हैं सामने। MCD क्या देख रहे हैं? साथ ही भी बता दो कार का नंबर क्या है। अच्छा तो बाबा वो पैसे लेने गए हुए हैं, तो जैसे ही आते हैं तो फिर हम आगे आपको रास्ता दिखाते हैं। तो अभी तो हम अभी वहीं पे खड़े हो रहे हैं, हमें कम से कम 10-15 मिनट हो गए हैं। और अभी मैं आपको बताता हूँ हमारे साथ क्या स्टोरी हो रही है। आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं, यहाँ पे 2 बैंक है, एक राइट में है एक लेफ्ट पे है। तो बाबा राइट से निकलते हैं लेफ्ट में चले जाते हैं, लेफ्ट से निकलते हैं तो राइट पे चले जाते मेरे हैं। ख्याल से बैंक नहीं चल रहा है, पिछले 15-20 मिनट से हमारे साथ ये स्टोरी हो रही है। ATM नहीं चल रहा होगा। एटीएम नहीं चल रहा। अच्छा जो मैकेनिक से करके आओ, है ना, ये मैकेनिक है ना। नहीं हो। अच्छा फजूल नहीं। शेरा, ये देख ले, मुझे तंग कर रही है। थैंक यू शेरा। अच्छा तो अब हम वेट कर रहे हैं कि बाबा आए तो फिर हम आगे चले। तो बाबा ने एटीएम से पैसे निकलवा लिया है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि दोनों एटीएम का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था। तो हमने वहाँ से फिर आगे गए, किसी और एटीएम से हमने कैश डिपॉजिट करवाया और फिर उसके बाद अब हम अपनी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। तो अगर आप लोग भी लो बजट हाई टी इंजॉय करना चाहते हैं तो मैं आपको रेस्टोरेंट का नेम और इसकी पर पर्सन प्राइस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर। पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे हम थोड़ा टाइम पहले पहुंच गए थे, तो हमने थोड़ी देर वेट किया और अब हमारी हाई टी स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास थे चाइनीज़ राइस और साथ इसके हमारे पास शॉशलिक था। और इसके अलावा यहाँ पर टोटल 42 डिशेस थी इंक्लूडिंग स्वीट्स। और यहाँ पर गोलगप्पे भी थे, बर्गर्स, डेजर्ट्स, यहाँ पे सब कुछ था। यहाँ पर खीर भी थी और उसके अलावा यहाँ पर मफिन्स भी थे और भी यहाँ पर बहुत कुछ था। इसके अलावा अब हम अपने लिए चीज़ें ले आए हैं और अब हमारा हम खाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें तो थी जो बहुत ऑसम थी और इनको मैं रेटिंग करूँगा 10 आउट ऑफ 10, और कुछ थी जिनका मतलब कि वो जैसे कि 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10 इस तरह के भी यहाँ पर चीज़ें थी। तो आप लोग भी यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा, लेकिन आपका नाम मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा इस रेस्टोरेंट का और साथ ही प्राइस भी। तो अभी मैं खाना खा रहा हूँ और ये बहुत मज़े का था। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ट्राई किया थे बर्गर के साथ पिज़्ज़ा था और उसके अलावा अब हमने लिए हैं गोलगप्पे। और ये जो गोलगप्पे का स्पून था ये मुझसे से उठाया नहीं जा रहा था, सूखी तो है, सूखी कांगड़ी ही तो है, और इस वजह से उसे स्पून उठा के डाला भी नहीं जा रहा था। इसके साथ हमें इसके चने दिए जाते हैं और इसके साथ हमारे पास इसकी चटनी भी होती है। ये साइड पे चाट मसाला वगैरह, और यहाँ पर दही भल्ले भी थे। दही भल्ले थे तो यहाँ पर फ्रूट चाट भी थी।
यहाँ पर बर्गर्स, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड भी था, पास्ता भी था, उसके अलावा यहाँ पर चाउमीन भी था, चिकन चाउमीन, और वो भी बहुत मज़े का था। तो अभी मैं खाना खा रहा हूँ और हमने थोड़े थोड़े करके हर एक डिश को टेस्ट किया था, और यहाँ की जो बिरयानी थी वो सबसे डिलीशियस थी, और पिज़्ज़ा भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। जैसे जैसे हमारी ट्रे फिनिश होती थी तो साथ ही उसको रिफ़िल कर देते थे ताकि किसी कस्टमर की कोई शिकायत ना आए। और यहाँ पे गोलगप्पे भी हैं, उसके अलावा कस्टर्ड भी है। हम सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट कर रहे हैं। गोलगप्पे भी बहुत डिलीशियस थे, लेकिन फिर भी इसको मैं रेट करूँगा 9 आउट ऑफ 10। लेकिन पिज़्ज़ा की चीज़ की जो लेयर थी वो बहुत ऑसम थी, और पिज़्ज़ा का टेस्ट भी बहुत मज़े का था। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास थे रेड चिली टिक्का और वाइट सॉस पास्ता था, और साथ इन्होंने हमें वेलकम ड्रिंक्स के अंदर मिंट मार्गरिटा दिया था, और इनके पास 4 डिफरेंट टाइप्स के सैलड भी थे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आ जाता है रेड बीन सैलड, और उसके अलावा फिर ये एक और सैलड है, और इसके अलावा इस तरह के 3 और सैलड्स भी मौजूद हैं यहाँ पर। और ये था मैक्रोनी थी अपना, और उसके अलावा ये थी चना चाट। और इसी तरह इनके पास बहुत सारे डेजर्ट्स थे, मसलन के ब्राउनीज़, डोनट्स, और भी बहुत कुछ था। कस्टर्ड भी था, खीर भी थी, और इनके पास पैनकेक्स भी थे। तो अभी मैं आपको सारा कुछ साथ साथ दिखाऊंगा। ये गोलगप्पे थे, ये साथ उसकी पानी था जो खट्टी चटनी होती है, और साथ स्वीट चटनी भी थी, चाट मसाला और गोलगप्पे एक ट्रे में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रखे हुए थे ताकि वो आके अपनी मर्ज़ी से यहाँ से चीज़ें ले जाएं। और साथ इन्होंने चॉप्ड वेजिटेबल्स भी रखी हुई थी, टमाटोज़, अनियंस, और साथ दही भल्ले भी थे, और इनके दही भल्ले भी बहुत आउट क्लास थे। और ये देखेंगे कस्टर्ड है, 2 टाइप के कस्टर्ड थे इनके पास। और उसके अलावा इन्होंने प्यालों के अंदर खीर भी रखी हुई थी, जो मिट्टी के प्याले होते हैं उसके अंदर इन्होंने खीर रखी हुई थी। और ये चॉकलेट ब्राउनीज ही थी, इससे कोई चॉकलेट ब्राउनी से मिलती जुलती थी। और ये केक टाइप था, इसका मुझे एग्जैक्ट नेम नहीं पता, लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये साथ इन्होंने जेली रखी हुई थी। जेली के अलावा यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा टाइप के डेजर्ट्स थे, यहाँ पे मफिन्स भी थे, डोनट्स भी थे, और भी बहुत कुछ था। लेकिन डोनट्स इनके फिनिश हो गए थे क्योंकि वो बहुत आउट क्लास थे, तो सब लोगों ने मोस्टली डोनट्स ही डेजर्ट में खाए थे। और इनके पास फुल गरम नान भी थे, और साथ में हमारे पास 2 टाइप की डिशेस भी थी कड़ी के लिए। एज वो हमारे पास थी एज, पता नहीं मैं भूल गया। हाँ, अभी आपको साथ से दिखा देंगे, टेंशन किस बात की है। और यहाँ पे हमारे पास चाइनीज़ राइस थे, साथ शॉशलिक थी, एक रेड सॉस थी और एक दूसरा थी। और उसके अलावा यहाँ पर इनके पास चिकन बर्गर भी थे जो कि बहुत मज़े के थे, लेकिन मुझे इसके अंदर टमाटो तो बिल्कुल भी नहीं पसंद थे, इस वजह से मैं टमाटोज़ निकाल दिए थे। उसके अलावा यहाँ पर इनके पास ये देखिए, एक तो ये जो आप देख रहे थे ये रेड चिली में इनके टिक्के थे, और दूसरा इनके पास पोटैटो के थे। और उसके अलावा ये पिज़्ज़ा था जो कि फजीता फ्लेवर का था, और ये भी बहुत ज़बरदस्त था। उसके अलावा आगे इनके पास आ जाते हैं चिकन चाउमीन और वाइट सॉस पास्ता। वाइट सॉस पास्ता भी ठीक था, इसको मैं 6 दूंगा, 6 आउट ऑफ 10, लेकिन चाउमीन तो उससे बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी। और उसके अलावा फिर इनके पास आलू के रोल आ जाते हैं, रोल भी बहुत अच्छे थे। और इसके अलावा इनके पास टी भी थी और साथ ग्रीन टी भी थी। और ये बिरयानी थी जो कि बिरयानी भी बहुत मज़ेदार थी। मुझे तो खाती कम थी, बस चीज़ें बार बार लेने जाती थी शौक में। और ये फिर हमारे पास आ जाता है कोफ्तों का सालन, और जो कि वो भी बहुत अच्छा था। और ये कोफ्ता चिकन के थे। और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास आ जाती है चिकन कढ़ाई जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और ये चिकन कोरमा है, और साथ इसके हमारे पास रोगनी नान भी थे, और सीख कबाब भी बहुत आउट क्लास थे। और ये इन्होंने चिकन सैलड बना के रखा हुआ है, क्या नाम था इसका, नीचे लिखा हुआ है, आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और ये मेरी फेवरेट चीज़
ये भी एक टाइप का कोरमा ही है, लेकिन इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये गेस करें क्या हो सकता है? चिकन कबाब। और ये भी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग था, और ये फ्रेश नान थे, और ये भी बहुत ज़्यादा मज़े के थे। साथ इनके हमारे पास रायता था, और उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर चिकन सीख कबाब भी थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हॉट वाटर था, साथ इसके हमारे पास एवरीडे भी रखा हुआ था, और ये भी हमारे पास इसके लिए भी बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ था। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल ज़िंदगी और सीन लाइफ को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।